दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले महाराष्ट्र के एक लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, इस सीट पर हालांकि चुनाव हो चुके हैं और इनका जो सर्वे है वो एक लोकसभा सीट का जो सर्वे है वो लीक हो गया है। और हम बताने जा रहे हैं कि इस बार किस लोकसभा सीट का सर्वे लीक हुआ है। तो मैं बात करूँगा धुले लोकसभा सीट की। धुले लोकसभा सीट का जो सर्वे है वो लीक हुआ है। हालांकि एनडीए गठबंधन को इस बार सबसे ज़्यादा अगर घाटा होने वाला है, यानी एनडीए गठबंधन की जो सहयोगी है शिवसेना और एनसीपी अजित पवार वाले और शिवसेना शिंदे वाले, इन बाला साहब ठाकरे वाले नहीं, शिंदे वाले जो फैक्शन है वो इस बार एनडीए गठबंधन के साथ है। और शिवसेना लगभग 12 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एनसीपी जो अजित पवार के हैं वो 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो इस बार तमाम सर्वेज और वोटिंग परसेंटेज कम होने से अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इस बार सबसे ज़्यादा घाटा जो है वो बीजेपी को या उसके सहयोगी को महाराष्ट्र में लगने जा रहा है। सबसे ज़्यादा घाटा तो उसके जो सहयोगी को सीट दिया गया है, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो शिवसेना शिंदे हो, इन दोनों को जो कुल मिला के 20 सीटें दी गई है। 20 सीटों में से अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कम से कम ये दोनों मिलकर के 18 सीटें हार सकती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घाटा लगभग 30 से 35 सीटों का जो घाटा है एनडीए को इस बार महाराष्ट्र से लगने वाली है। और इस बार जो है, पिछली बार 2019 में जब शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे 2019 का, तो 48 टोटल लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में, उसमें से 41 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन ने कब्जा जमाया था, यानी 17 लोकसभा सीट जो है वो शिवसेना ने जीती थी। उसके बाद जो है वो एनडीए यानी बीजेपी ने जीता था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 90% स्ट्राइक रेट था पिछली बार 2019 में एनडीए गठबंधन का। लेकिन इस बार बीजेपी ने काफ़ी बड़ी गलती की है, वहाँ पर शिवसेना को भी 2 टुकड़े कर दिए और एनसीपी का भी 2 टुकड़े कर दिया। दोनों को टुकड़े तो कर दिए, अपने साथ तो मिला लिया, लेकिन जनता जो है वो उनके साथ नहीं जा पाए। जनता का जो सेंटिमेंट है वो शिवसेना और एनसीपी के साथ है। इस बार को महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है, लगभग 12 से 13 सीटें जीतती हुई दिख रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए, उससे पहले अगर हम बात करें तो शिवसेना के प्रति जो है लोगों का इस बार भावना जुड़ा हुआ है, सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। तो शिवसेना इस बार महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, चूँकि इंडिया गठबंधन के तहत शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो लगभग 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो काफ़ी सीटों पर लड़ रहे हैं। काफ़ी कुछ सीटों ऐसी थी जैसे सांगली, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन बाद में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने तय किया कि उन्हें जो है ये सीट दे दिया जाए, यानी शिवसेना को ही दिया गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब हम बात करेंगे धुले लोकसभा सीट की। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो है इस पर सर्वे आया है और हम सर्वे की बात करेंगे तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ जो कैंडिडेट है डॉक्टर सुभाष भामरे है जो बीजेपी का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मिस्टर शोभना वाचेव जो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस सर्वे में ये दिखाया गया है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है सुभाष भामरे उसको 5,48,000 वोट मिलने वाली है, जबकि शोभना वाचेव को लगभग 6,12,000 वोट मिलता हुआ दिखाई दे रही है। इस सर्वे के हिसाब से कांग्रेस यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है और अदर कैंडिडेट जो है उनको 20,000 लगभग वोट मिलने वाली है। तो टोटल वोट जो है धुले लोकसभा सीट की वो 11,80,000 टोटल वोट है। अब हम अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बात करें, विधानसभा वाइज बात करें, तो धुले रूरल जो है उसमें 2,20,000 मतदाता है। उसमें सुभाष भामरे को लगभग 1,35,000 वोट मिलने वाले हैं, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट को 82,000 वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि अदर कैंडिडेट जो है उसको 3,000। धुले सिटी जो है उसमें लगभग 1,80,000 वोटर्स है टोटल। अगर हम यहाँ पर बात करें बीजेपी कैंडिडेट सुभाष भामरे को तो 72,000 वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि शोभना वाचेव को जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनको 1,05,000 वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस विधानसभा में जो है वो आगे बढ़त बना ली है, जबकि पहले वाले विधानसभा यानी धुले रूरल में बीजेपी कैंडिडेट ने बढ़त बनाया हुआ था। तीसरी विधानसभा की बात करें तो सिंदखेड़ा में लगभग 2 लाख मतदाता है, जिसमें बीजेपी को 1,20,000 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 78,000 वोट, यानी तीसरे विधानसभा क्षेत्र में फिर से बीजेपी के कैंडिडेट जो है उन्होंने बढ़त बनाया है और अदर को लगभग 2,000 वोट मिलने की अनुमान जताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो
मालेगांव सेंट्रल में लगभग 2 लाख मतदाता हैं, उसमें तो बीजेपी को 5000 वोट ही मिलने का अनुमान दिखाया गया है, जबकि कांग्रेस कैंडिडेट को 1,90,000 वोट जो है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और 5000 अलग अदर वोटर जो निर्दलीय है उनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मालेगांव आउटर जो है उसमें भी लगभग 2 लाख मतदाता है, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट को 1,16,000 वोट मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है, जबकि शोभना वाचे जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनको 82,000 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से ये उसके बाद जो अगला विधानसभा है बरगढ़, उसमें 1,80,000 मतदाता है, जिसमें बीजेपी के जो कैंडिडेट है उसको 1 लाख वोट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस की जो मिसेस शोभना वाचे है उनको 75,000 और अदर को जो है वो 5,000 जो वोट मिलने का अनुमान दिखाया गया है। तो इस सर्वे का प्रेडिक्शन ये बताया जा रहा है कि धुले लोकसभा सीट जो है वो प्रोबेबली कांग्रेस कैंडिडेट शोभना वाचे जीत सकती है लगभग 64,000 वोटों से, यानी बीजेपी को 64,000 वोटों से वो यहाँ पर चुनाव हरा सकती है। हालांकि इस बार सेंटीमेंट ये भी दिखाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एनडीए के खिलाफ सेंटीमेंट चल रहा है और कांग्रेस के साथ मिले होने की वजह से, हालांकि मुंबई जो प्रॉपर शहर है उनमें सबसे ज़्यादा जो सीट है वो शिवसेना चुनाव लड़ रही है। 1 सीट 2 सीट पे ही जो है वो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है सीट जो है वो शिवसेना ही लड़ रही है, क्योंकि शिवसेना का शहरों में मजबूत वोटर्स है। तो इस वजह से और कांग्रेस के साथ मिल जाने की वजह से जो मुस्लिम वोटर्स है वो वोटर्स भी इस बार शिवसेना को मिलने जा रही है, जिसके वजह से शिवसेना को इस बार प्लस पॉइंट दिया जा रहा है और वो यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट्स के जीत भी सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो एकमुश्त शिवसेना को मिलने वाला है और हिंदू वोटों में जो है वो ध्रुवीकरण होगा, बटेगा यानी शिवसेना और बीजेपी के बीच में बटेगा। अब यहाँ पर क्या है कि शिवसेना जो शिंदे फैक्शन है उनका भी इस बार वो भी 2-3 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव मुंबई के अंदर। तो जो उसका जो कैंडिडेट है वो लगभग समझ लो कि वो हार ही रहे हैं। उसके बेटे श्रीकांत शिंदे जो ठाणे से चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग उसका माना ये जा रहा है कि वो चुनाव वहाँ से वो हार सकते हैं। तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है धुले लोकसभा सीट कौन जीत रहा है, बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।